सीरियल चैप्टर 3। तो हम मूवी की शुरुआत में एक क्यून नाम की लड़की को देखते हैं कि उनकी माँ की कैंसर की वजह से कुछ दिन पहले डेथ हो गया था, जिसकी वजह से क्यून बहुत ज्यादा दुखी और अपसेट रहती है। क्यून अपने फादर शॉन और छोटे भाई एलिस के साथ रहती है, लेकिन वो अभी भी अपनी जिंदगी में अपनी माँ की कमी महसूस करती है। इसीलिए क्यून एलिस के घर पर आती है अपनी माँ से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन एलिस क्यून से बताती है कि अब मैं ये काम नहीं करती। लेकिन फिर भी एलिस उससे बात करने के लिए उसे घर के अंदर बुलाती है। क्यून एलिस से बताती है कि मुझे लग रहा है कि मेरी माँ अभी भी मेरे करीब है, और ये भी क्यून बताती है कि मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। एलिस ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर हम देखते हैं कि एलिस क्यून के माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से एलिस को एक डिमोनिक आवाज सुनाई देती है। वो डिमोनिक आवाज कहती है कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसकी वजह से एलिस इस रिचुअल को यहीं पर खत्म कर देती है। एलिस इस हादसे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एलिस क्वीन से कहती है कि तुम किसी भी तरह से दोबारा अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। एलिस कहती है कि जब हम मरे हुए लोगों की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो हम बुलाते तो किसी एक ही को है, लेकिन वहाँ पे हर कोई हमारी आवाजें सुन रहा होता है। इसके बाद जब क्वीन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ रात में कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगती है। हम देखते हैं कि क्वीन अगली सुबह अपने थिएटर के ऑडिशन के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को तैयार करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन क्यून अपने पिता की बात नहीं सुनती और थिएटर में ऑडिशन के लिए आ जाती है। और जब वो अपने ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे कुछ दूर पे एक साया दिखाई देता है जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था। इसके बाद वो अपना ऑडिशन देती है, लेकिन टेंशन की वजह से उसका ऑडिशन बहुत खराब जाता है और वो फेल हो जाती है। क्यून इस बात से बहुत ज्यादा उदास होती है। क्यून अपने फ्रेंड से बताती है कि वो अपने डैड की वजह से इस ऑडिशन में फेल हो गई, क्योंकि मेरे डैड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए और मेरे छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से ऑडिशन के डायलॉग्स याद करने के लिए बहुत कम समय मिल पाए थे। तभी क्यून की फ्रेंड कहती है कि ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्यून को फिर से वही साया दिखाई देता है जो दूर खड़ा एक बार फिर से हाथ हिला रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तभी बेहोशी के हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्यून की सोल मरे हुए लोगों की दुनिया में चली गई है। तभी वहाँ पे वही साया आता है जो असली दुनिया में क्यून को दिखा था, जिसकी वजह से क्यून बहुत ज्यादा डर जाती है और असली दुनिया में वापस आ जाती है। तभी डॉक्टर क्यून के डैड को बताते हैं कि क्यून के दोनों पैर टूट चुके हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्यून के डैड व्हील चेयर पे बैठाकर उसे घर पर लाते हैं। क्यून के डैड क्यून को एक बेल देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इसे बजाकर हमें बुला सकती हो। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बेल कभी कभी अपने आप ही बजने लग रहा था। बेल की आवाज से क्यून की नींद खुल जाती है, लेकिन फिर भी क्यून इस चीज को इग्नोर करती है। लेकिन अगले ही रात को क्यून के साइड के दीवार को किसी ने नॉक किया। पहले तो क्यून को लगा कि शायद उसके पड़ोसी ऐसा मजाक कर रहे होंगे, तो फिर क्यून ने भी नॉक किया। इसके बाद क्यून मैसेज द्वारा अपने पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुम दूसरी तरफ से दीवार नॉक कर रहे हो? तो उसका पड़ोसी बताता है कि मैं कुछ दिन से अपने घर पर नहीं हूँ। इसकी वजह से क्यून बहुत ज्यादा डर जाती है। जब क्यून अपने रूम में सो रही होती है तभी उसी दीवार से एक काला हाथ निकल कर आता है और क्यून के हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्यून बहुत जोर से चिल्लाती है। वो ऊपर की छत की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी क्यून के डैड भी उसकी आवाजें सुनकर उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जाता है। एलिसिया सोचती है कि मुझे क्वीन की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो एक बार फिर से मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने की कोशिश करती है। और तभी उसे किसी की सांस लेने की आवाजें आने लगती है। इसके बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है और तभी देखती है कि उसके फर्श पे किसी के पैरों के निशान है। एली उस पैरों के निशान का पीछा करती है, जहाँ वो पैरों के निशान नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। एली भी उस बेसमेंट में चली जाती है। वो देखती है कि पैरों के निशान ऊपर दीवार पे भी होते हैं, और जब एली दीवार के ऊपर पैरों के निशान देख रही होती है तभी वो डीमन एली पे हमला कर देता है। वो डीमन एली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एली किसी तरह से अपने आप को बचाकर वो बेसमेंट से बाहर आ जाती है। और तभी एली फैसला करती है कि मैं कभी भी मरे हुए लोगों की दुनिया में नहीं जाऊंगी। फिर हमें दूसरी तरफ क्वीन को दिखाया जाता है, और जब वो अपने फ्रेंड से लैपटॉप पे वीडियो कॉल कर रही होती है तभी क्वीन अपने सामने देखती है तो पर्दे के पीछे वही डीमन खड़ा था। वो डीमन धीरे धीरे क्वीन के पास आने लगता है, तभी अचानक नीचे गिर जाता है। क्वीन जब बेड के नीचे देखने जाती है तब वही साया क्वीन को बेड के ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है। क्वीन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी क्वीन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और क्वीन को संभालते हैं। फिर हमें अगली रात को दिखाया
जाता है कि क्वीन सोफे पे सो रही होती है। तभी ऊपर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है और ब्लैंकेट से अपने आप को ढक लेती है। और जब क्वीन अपना कंबल हटाती है तो वो देखती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई है और रूम नंबर 514 के सामने खड़ी है। क्वीन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे द मैन हू कांट ब्रीथ आ जाता है और क्वीन को लेकर एक अंधेरे कमरे में फेंक देता है। क्वीन देखती है कि उसके पास एक घिसटती हुई लड़की आ रही है और ये कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही होती है, जिसका चेहरा नहीं होता है। क्वीन ये सब देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। क्वीन की आवाज सुनकर उसके डैड दौड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन अपने डैड को सारी बातें बताती है और ये भी दिखाती है कि फ्लोर पे किसी के पैरों के निशान हैं, जो खिड़की के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। जब क्वीन और क्वीन के डैड खिड़की की तरफ देखने जाते हैं, तभी वो डीमन क्वीन को खिड़की से नीचे खींचने की कोशिश करता है। क्वीन के डैड क्वीन को किसी तरह से बचा लेते हैं, लेकिन अब क्वीन के डैड को भी विश्वास हो गया था कि क्वीन सच कह रही थी। इसीलिए क्वीन के डैड एलिस के पास जाते हैं, लेकिन एली उनकी हेल्प करने से मना कर देती है और ये भी कहती है कि मैं अभी ये काम करना छोड़ चुकी हूँ। क्वीन के डैड कहते हैं कि क्वीन की जान खतरे में है, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी हेल्प करो। ये बात सुनकर एली क्वीन के डैड की बात मान जाती है। फिर एली क्वीन के घर आती है, जहाँ पर एली फिर से रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है और वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाती है। मरे हुए लोगों की दुनिया में एली के ऊपर पार्कर की आत्मा हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से खुद को बचाकर एली असली दुनिया में वापस आ जाती है और वो क्वीन की हेल्प करने से मना कर देती है। फिर हार मान के क्वीन के डैड दो ब्लॉगर से हेल्प लेते हैं, लेकिन वो लोग भी इनकी हेल्प नहीं कर पाते। फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के पास जाती है। ये वही फ्रेंड होता है जो एलिस के साथ एक्सोर्सिज्म करने का काम किया करता था। वो एलिस से कहता है कि तुम्हें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, तुम एक इंसान हो और जिससे तुम लड़ रही हो वो सिर्फ मरे हुए लोगों की बुरी आत्मा है और तुमने तो कुछ साल पहले जोस के केस को भी सॉल्व किया था। एलिस का फ्रेंड कार्ल कहता है कि तुम उस डीमन से ज्यादा ताकतवर हो, तुम उससे लड़ सकती हो, तुम्हें क्वीन की हेल्प करनी चाहिए। एली कार्ल की सारी बातें सुनकर वापस से एली क्वीन के घर पर जाती है। एलिस वहाँ पे देखती है कि क्वीन के डैड दो लोगों को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, जो दो लोगों को क्वीन की हेल्प करने के लिए बुलाया हुआ था। लेकिन एलिस कहती है कि नहीं, इन्हें मत निकालो, मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। एलिस क्वीन के पिता को बताती है कि मरे हुए लोगों की दुनिया से बहुत सारे सोल हमारे दुनिया में आने की कोशिश कर रही हैं। उन सोल को एक शरीर की जरूरत होती है और जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था तब द हू कांट ब्रीथ ने क्वीन के आधी आत्मा पे कब्जा कर लिया था, जो मरे हुए लोगों की दुनिया में फंसी हुई है। और अगर वो क्वीन की पूरी आत्माओं पे कब्जा कर लिया तब द मैन हू कांट ब्रीथ हमारी दुनिया में आ जाएगा और हमारी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसलिए ध्यान से हमें क्वीन की आधी आत्माओं को असली दुनिया में लाना होगा। फिर हम देखते हैं कि एलिस रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है। वो मरे हुए लोगों की दुनिया में एक बार फिर से जाती है। एलिस को वहाँ पे एक सोल दिखती है जो बताती है कि वो इसी बिल्डिंग में रहा करती थी जहाँ पर क्वीन रहती है, लेकिन द हू कांट ब्रीथ ने मुझे मरने पे मजबूर किया और उसके बाद मेरी आत्मा को यहाँ पर कैद कर दिया। एलिसिया उस सोल से द हू कांट ब्रीथ का पता पूछती है। एलिस वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर पार्कर ने एलिस पे हमला किया था। एक बार फिर से पार्कर की सोल एलिस पे हमला करता है, लेकिन इस बार एलिस हार नहीं मानती और पार्कर को उठा कर फेंकती है और यहाँ से आगे चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक बेड पे उसके हस्बैंड की सोल बैठा होता है। एलिस अपने हस्बैंड की सोल को देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी एलिस के हस्बैंड की सोल एलिस को चाकू देता है और कहता है कि तुम खुद को मारकर हमारे साथ इस दुनिया में आ जाओ। लेकिन तभी एलिस समझ जाती है कि ये मेरे हस्बैंड की आत्मा नहीं है और उसी चाकू से उस सोल पे हमला कर देती है। एलिस द हू कांट ब्रीथ को सामने आने के लिए कहती है और तभी द मैन हू कांट ब्रीथ उसके सामने आ जाता है। एलिस उससे पूछती है कि क्वीन की आधी आत्मा कहाँ पर है, लेकिन तभी क्वीन की आधी आत्मा वहाँ पर आ जाती है। एलिस देखती है कि द मैन हू कांट ब्रीथ ने क्वीन की आधी आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे क्वीन की बॉडी थी। हम देखते हैं कि एलिस असली दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन तभी द हू कांट ब्रीथ क्वीन की आधी आत्मा पे फिर से कब्जा कर लेता है। फिर हम क्वीन को देखते हैं जिसका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर हो रहा था। सब लोग क्वीन के हाथों को पकड़ लेते हैं। तभी एलिस को लगता है कि क्वीन हमारी दुनिया से मरे हुए लोगों की दुनिया में जा रही है। तभी एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी एलिस को एक सोल दिखती है। वो सोल एलिस को बताती है कि क्वीन की मॉम मरने से पहले क्वीन की डायरी में एक लेटर लिखा था। एलिस उस बुक से लेटर निकालकर
पढ़ने लगती है। तभी क्वीन को मरे हुए लोगों की दुनिया में उसकी माँ दिखती है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। क्वीन द मैन हू कांट ब्रीथ के मास्क को, जिससे वो सांस लेता है, उसे निकाल देती है, जिसकी वजह से द मैन हू कांट ब्रीथ को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो क्वीन की आत्मा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि क्वीन असली दुनिया में सही सलामत वापस आ जाती है और क्वीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एलिस क्वीन को बताती है कि तुम्हें अपनी माँ की आत्मा को ढूंढने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ थी और वो आज भी तुम्हारे साथ है। एली स्पेस और टक्कर को कहती है कि तुम लोग अब मेरे साथ काम करोगे। इसके बाद जब एली अपने घर पर पहुंचती है तो एली को उसके बेड पे एक स्वेटर पड़ा दिखता है। एली मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि उसके हस्बैंड ने उस स्वेटर को वहाँ पे रखा हुआ है। एलिस उस स्वेटर को अपने पास लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभी एलिस का कुत्ता अंधेरे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। एलिस देखती है कि उस अंधेरे में से एक डिमोनिक चेहरा बाहर निकल कर आ रहा था और तभी एली के पीछे भी एक डिमोन का चेहरा आता है जो पूरी तरह से लाल था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।